52 साल का एक युवा, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक देश के चुने हुए सांसद इस तरह से फर्जी ट्वीट करते हैं और फर्जी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। उन पर एफआईआर क्यों ना की जाए? मुझे कोई एक आधार बताइए आप। इसलिए छोड़ दें उनको क्योंकि वो राहुल गांधी है? बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, जब इस गाजियाबाद वाले केस में शाम को ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया था कि इस मामले में कोई हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं है, इस मामले में ताबीज वाला मामला था, जो व्यक्ति थे उन्होंने अपना ताबीज किसी को दिया था जो काम नहीं किया, बदले में उन्होंने आकर उसकी पिटाई की या दाढ़ी काटी या जो भी करा, ये सारा किस्सा था जिसमें 70-80% लोग जो थे पीटने वाले 4-5 लोगों में से मुसलमान ही थे। आप मुझे एक चीज बताइए, ये चीज पुलिस ने क्लियर कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, चीख चीख के बताया, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी शाम के बाद से कहां चले जाते हैं और कल सुबह के ट्विटर पर जो ट्वीट कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट रात को ही तय हो जाती है और सुबह उठ के शायद लेट उठते होंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो रात को डिसाइड हुआ था वही ट्वीट हो जाता है। सुबह उठ के उन्होंने फिर भी वही ट्वीट कर दिया। भाई, जब गाजियाबाद पुलिस इस बात को कह चुकी है कि मामला यह है, बावजूद उसके आप अगले दिन अगर वो ट्वीट कर रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आप इस देश में दंगे कराना चाहते हो, क्योंकि दंगों की तो मास्टरी आपकी है। आपने 84 में दंगा कराया, आपने साधुओं पे गोली चलवाई, आपका दंगों का इतिहास देख लीजिए। आप मुझे बताइए 2014 के बाद से इस देश में कहीं आपने सुना है क्या कि भाई धार्मिक आधार पर दंगे हो रहे हैं? मैं इक्का दुक्का की बात नहीं करता, लेकिन 2014 से पहले चले जाइए और आज आ जाइए। इन लोगों का काम ही यह था, चाहे राज्य में थे या केंद्र में थे या जैसे भी थे, यही होना था। उत्तर प्रदेश में अब एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने साफ कह दिया कि आप चाहे राहुल गांधी हैं, आप चाहे ट्विटर इंडिया है, आप चाहे ट्विटर यूएस है, आप चाहे ऑल्ट न्यूज बालाजी के फेक खबर को आगे प्रसार करने वाले हैं। वो अलग बात है कि आप अपने आप को एक फैक्ट चेकर बताते हैं, लेकिन जब फैक्ट चेकर ही चीजों को गलत, फर्जी चीजों को बढ़ाने लगे तो सोचिए क्या होगा समाज का। यानी कि ये तो ऐसा हो गया कि पुलिस वाले ही अगर पिस्टल लेके गुंडों की तरह लोगों को मारने लगे तो समाज में फिर सेफ कौन रहा? तो यानी कि जिन आदमियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो फर्जी वीडियो को, उसकी जांच पड़ताल करके लोगों को बताएं कि ये गलत है, वही फर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि 23 करोड़ की सरकार है हम, नागरिकों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी अगर फर्जी खबर चलाएगा, गलत इंफॉर्मेशन चलाएगा, उसको प्रचार प्रसार करेगा, आगे बढ़ाएगा, दो कम्युनिटीज में हंगामा करेगा, उनके दोनों के बीच में आग लगाएगा, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और वही उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की घटना को लेकर जिस तरीके से नैरेटिव चलाया गया, अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करेगा उसे भारी खामियाजा भरना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि आज के ज़माने में, आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपके लिए बेहतर भी हो सकता है, ये आपके शानदार भी हो सकता है, ये आपके कुछ काम भी आ सकता है। आप इस पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, दुनिया पैसे भी कमा रही है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। दुनिया में कहाँ कुछ हो रहा है वो सब आपको सोशल मीडिया पर मिलता है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये भी है कि आप इस पर जिस तरह की खबर चाहे डाल सकते हैं। अगर इस पर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो ये देश और दुनिया एक अलग ही डायरेक्शन में जाएगा। अब उसकी जिम्मेदारी दूसरी तरफ ट्विटर ने ली थी। भाई, ट्विटर एज ए कंपनी बहुत सारी जगह पे तो मैनिपुलेटेड ट्वीट्स लगा देती है, लेकिन जब बात आती है इस तरह की फर्जी खबरें फैलाने की तो वो अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। उनके ऊपर कोई कहानी नहीं है, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि 23 करोड़ की सरकार है हम, नागरिकों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी अगर फर्जी खबर चलाएगा, गलत इंफॉर्मेशन चलाएगा, उसको प्रचार प्रसार करेगा, आगे बढ़ाएगा, दो कम्युनिटीज में हंगामा करेगा, उनके दोनों के बीच में आग लगाएगा, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और वही उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी और स्वरा भास्कर जैसे लोगों के ऊपर भी कंप्लेंट दायर की जा चुकी है। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल करी जानी चाहिए। एक चीज बताइए मुझे, 52 साल का एक युवा, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक देश के चुने हुए सांसद इस तरह से फर्जी ट्वीट करते हैं और फर्जी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। उन पर एफआईआर क्यों ना की जाए? मुझे कोई एक आधार बताइए आप। इसलिए छोड़ दें उनको क्योंकि वो राहुल गांधी है? बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, जब इस गाजियाबाद वाले केस में शाम को ही पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया था कि इस मामले में कोई हिंदू मुस्लिम वाला एंगल नहीं है, इस मामले में ताबीज वाला मामला था, जो व्यक्ति थे उन्होंने अपना ताबीज किसी को दिया था जो काम नहीं किया, बदले में उन्होंने आकर उसकी पिटाई की या दाढ़ी काटी या जो भी करा, ये सारा किस्सा था जिसमें 70-80% लोग जो थे पीटने वाले 4-5 लोगों में से मुसलमान ही थे।
आप मुझे एक चीज बताइए, ये चीज पुलिस ने क्लियर कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, चीख चीख के बताया, लेकिन पता नहीं राहुल गांधी शाम के बाद से कहां चले जाते हैं, और कल सुबह के ट्विटर पर जो ट्वीट कर रहे हैं उसकी स्क्रिप्ट रात को ही तय हो जाती है, और सुबह उठ के शायद लेट उठते होंगे, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो रात को डिसाइड हुआ था वही ट्वीट हो जाता है। सुबह उठ के उन्होंने फिर भी वही ट्वीट कर दिया। भाई जब गाजियाबाद पुलिस इस बात को कह चुकी है कि मामला यह है, बावजूद उसके आप अगले दिन अगर वो ट्वीट कर रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आप इस देश में दंगे कराना चाहते हो, क्योंकि दंगों की तो मास्टरी आपकी है। आपने 84 में दंगा कराया, आपने साधुओं पे गोली चलवाई, आपका दंगों का इतिहास देख लीजिए। आप मुझे बताइए 2014 के बाद से इस देश में कहीं आपने सुना है क्या कि भाई धार्मिक आधार पर दंगे हो रहे हैं? मैं इक्का दुक्का की बात नहीं करता, लेकिन 2014 से पहले चले जाइए और आज आ जाइए। इन लोगों का काम ही यह था, चाहे राज्य में थे या केंद्र में थे या जैसे भी थे, यही होना था। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने साफ कह दिया कि आप चाहे राहुल गांधी हैं, आप चाहे ट्विटर इंडिया है, आप चाहे ट्विटर यूएस है, आप चाहे ऑल्ट न्यूज बालाजी के फेक खबर को आगे प्रसार करने वाले हैं, वो अलग बात है कि आप अपने आप को एक फैक्ट चेकर बताते हैं, लेकिन जब फैक्ट चेकर ही चीजों को गलत फर्जी चीजों को बढ़ाने लगे तो सोचिए क्या होगा समाज का। यानी कि ये तो ऐसा हो गया कि पुलिस वाले ही अगर पिस्टल लेके गुंडों की तरह लोगों को मारने लगे तो समाज में फिर सेफ कौन रहा? तो यानी कि जिन आदमियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो फर्जी वीडियो को उसकी जांच पड़ताल करके लोगों को बताए कि ये गलत है, वही फर्जी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ साथ मिलकर तमाम जो ये दरबारी मीडिया के लोग हैं, क्विंट का अगर आपको मैं एक वो दिखा दूं, अगर क्विंट का आप ये देखेंगे कि इन्होंने कार्टून बनाया है, उसमें दिखाया हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी G7 समिट में बोल रहे हैं एकता और अखंडता को लेकर, और नीचे दाढ़ी काटते हुए एक युवक का फोटो बना दिया। बिना सोचे बिना समझे एक मीडिया हाउस इस तरह की फर्जी खबर चला सकता है, और फर्जी खबर चलाने पर आप इस तरह के काम और ये कार्टून बनाते हो तो आपको बख्शा क्यों जाए? भाई आप एक चीज बताइए, आपके पास इतना बड़ा चैनल है, 50 लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, कीजिए ना, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो जो पुलिस कह रही है कम से कम उस वर्जन को चलाइए। ये फर्जीवाड़ा, देश में दंगा फैलाना, देश में आग लगाना, हिंदू मुस्लिम करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए आपको मुस्लिम वोटों पर पोलराइज करना है, तो आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं, या फिर आपको अपने दरबारी लोगों को सेटिस्फाई करना है, 10 जनपद को सेटिस्फाई करना है, या फिर या अखिलेश यादव जी के लिए काम करना है, तो खुल के कीजिए ना। जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी कहते थे, पार्टी बन जाइए, आइए चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन पीछे से बैठकर इस देश के खिलाफ और इस देश में धार्मिक संप्रदाय को तोड़ने के लिए जो है उसका अगर आप काम करेंगे तो वो सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा, चाहे कोई भी हो। एलटी न्यूज हो या फिर द वायर या फिर क्विंट जैसी चीजों के अलावा भी आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को जो संभालते हैं उन लोगों की तरफ से भी ट्वीट किया जाता है कि ये जो घटना है बिना किसी चीज को जाने, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को टैग किया जाए, बाहर के जो देश है उन्हें पता चले कि हमारे देश में किस तरीके की चीजें हो रही हैं। टूल किट है ना, उनके द्वारा बनाई गई टूल किट का ये हिस्सा है, ये इस देश को समझना पड़ेगा। वो जो फूल किट ने टूल किट बनाई थी या अपने किसी जानने वाले से बनवाई थी, उसका ये हिस्सा है। इंटरनेशनल मीडिया में आप मुझे एक चीज बताइए, इंटरनेशनल मीडिया से इनको इतना प्रेम क्यों है? एंड द वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स को उनको यहां इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप मुझे एक चीज बताइए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं, 5 वो लोग बता दीजिए जो हिंदू हो जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है। कल मैं बैठकर न्यूज चैनल पर पूछ रहा था, 5 लोगों का नाम नहीं पता था कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, और मुस्लिम के साथ जिसके साथ हुआ 20 गिना देंगे आप। वजह है उसकी, क्योंकि जब जब ये खास तौर पर मुस्लिम के साथ हुआ, गलत है, ना हिंदू के साथ होना चाहिए ना मुसलमान के साथ, लेकिन जब जब ये मुस्लिम के साथ हुआ इसको इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा बनाया गया। अखलाक का केस याद होगा, 2-3 फ्लैट्स करोड़ों रुपए के, करोड़ों रुपए आपको याद होगा। दिल्ली में डॉक्टर का जिसकी डेथ हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, उसको केजरीवाल जाकर खुद करोड़ रुपए दे आए। कितने सारे लोग हैं, आपको याद होगा किस तरह से सारे केसेस में वो हुआ है, किस तरह से लोगों में अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाया गया। क्यों? हिंदू को अगर घेर कर मार पीट दिया जाए, क्या उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए? हिंदू को घेर कर अगर कोई मुसलमान घेर कर उसको मार दे रहे हैं, क्या उसको इंटरनेशनल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए? लेकिन वो इनके एजेंडा से बाहर है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने झूठ, ड्रामा और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करी और सरकार ने इनको रेड हैंडेड पकड़ लिया। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। अब ये रोजाना छाती पीट पीट कर सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो बाकी लोग हो, कि हमें मार रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इस देश में स्वतंत्रता का अधिकार है, हर किसी को बोलने का अधिकार है। लेकिन झूठ बोलना, फर्जीवाड़ा करना, 2 धर्मों के बीच में लड़ाई कराना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है।
फैक्ट चेकर ही अगर फैक्ट गलत पेश करेगा तो क्या हाल होगा? अगर मीडिया ही लोगों को तोड़ मरोड़ के चीजें, यानी कि कतई एकदम बदल के चीजें बताएगा और इस तरह से देश को बदनाम करेगा तो क्या होगा? और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, मॉब लिंचिंग हिंदू हो या मुसलमान बराबर है, या तो दोनों पर बात करो या किसी पर बात मत करो। नत्थालाल को कितने पैसे मिले बताइए? कुछ पैसा मिला क्या? ध्रुवराज त्यागी दिल्ली को कुछ पैसा मिला क्या? इसके अलावा कितने लोग हैं? अंकित शर्मा कौन? राहुल कौन? कितने लोग हैं? कितने पैसे मिले इनको? इनको कोई फ्लैट मिला? नहीं मिला। इनको कोई, रिंकू शर्मा, इनको कोई पैसा मिला? नहीं मिला। इनको कोई, इनके पास कोई बड़े नेता विपक्षी पार्टियों के गए? नहीं गए। क्यों? इनके लिए हिंदू मरे तो मर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर अगर किसी और धर्म के व्यक्ति के साथ कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो ये यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच जाते हैं। तबरेज के मामले में यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गए थे, चिट्ठी लिख दी थी इन्होंने। कहां चले जाते हैं ये लोग? ये वही लोग हैं जो लोग तबरेज के मामले को यूनाइटेड नेशंस लेकर जाते हैं और अंकित शर्मा के मामले में मुंह में दही जमा लेते हैं। ये वही लोग हैं जो गाजियाबाद में झूठ फैला रहे थे। लेकिन अब ये चलेगा नहीं। आपकी चूड़ियां टाइट करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बैठी हुई सरकार है, सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं। प्रदेश में अगर आप इस तरह का इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन में अगर इस तरह की आप गलत खबरें फैलाएंगे और कल वहां पर दंगा हो गया तो जिम्मेदारी किसकी कही जाएगी? योगी आदित्यनाथ जी की कही जाएगी ना, यूपी सरकार की कही जाएगी। तो उसी सरकार की जिम्मेदारी है कि चाहे कोई भी हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, देयर पावर, पोजीशन, हुएवर दे आर, दे शुड बी ट्रीटेड द सेम वे। चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो ट्विटर इंडिया है, चाहे कोई भी है, चाहे वो आरफा है, चाहे कोई भी XYZ, उसमें कोई किसी के नाम से मतलब ही नहीं है। नाम मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन को, फर्जी इंफॉर्मेशन को झूठे तरीके से पूरी दुनिया में देश को बदनाम करने की कोशिश की है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। सॉरी, आपने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ही जिस तरीके से नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं और गाजियाबाद की घटना जो हुई है उसमें नाम तो समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान का भी आ रहा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी है। तो इसको लेकर अखिलेश यादव क्या कहेंगे? क्या इन सब चीजों का फर्क पड़ेगा 2022 के चुनावों में? नहीं, अखिलेश यादव से आप क्या उम्मीद करते हैं? वो किस सरकार का हिस्सा रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो किस पार्टी का हिस्सा है, हमें देखने की जरूरत है। इस देश में बड़े बड़े गुंडों को, बदमाशों को, गैंगस्टरों को, जिनकी वजह से हजारों की जान गई, उनको नेता बनाने वाले, उनको माननीय बनाने वाले कौन? अखिलेश यादव एंड फैमिली। इन लोगों ने ही तो इस तरह के लोगों को लाकर बिठाया ना। मुख्तार अंसारी जिसकी हम बात करते हैं वो कौन है? ददुआ ठेकुआ कौन है? ये लोग, ये तमाम जो लोग हैं ये कौन है? ये सब इन्हीं के तो बनाए हुए हैं। भाई, जिस पार्टी ने गैंगस्टर्स बनाए हो, गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया हो, रंगदारी को बढ़ावा दिया हो, बलात्कार में जिस पार्टी ने ये कह दिया हो कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उस पार्टी से आप कहते हैं कि उनके नेता कुछ और करेंगे? वो यही करेंगे, वो आज भी यही कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण उनकी पार्टी का एजेंडा रहा है। अभी पिछले दिनों ST हसन ने कहा था कि भाई कुरान से छेड़छाड़ हुई है, शरीयत से छेड़छाड़ हुई है, इस वजह से ये कोरोना आ रहा है। तो भाई इनका काम है मुस्लिम तुष्टीकरण। इनके लिए हिंदू इस प्रदेश में है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। उनको फर्क पड़ता है कि उनका एक स्पेसिफिक वोट बैंक है वो बना रहना चाहिए, और उसके लिए उनको जितनी गाली हिंदुओं को देनी है, धर्म को देनी है, राम भक्तों को गोलियां लगवानी है, बलात्कार को जस्टिफाई करना है, वो सब कर देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रशासन और सरकार की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि फर्जी खबर जिस तरीके से चलाई जा रही है और अभी तो माहौल बनना शुरू हुआ है और जब तक इलेक्शन आएंगे तो पता नहीं कितने प्रोपेगेंडा और हैं जो विपक्षी पार्टियों द्वारा चला दिए जाएंगे, और इन्हीं चीजों को रोकथाम करने के लिए अभी एक्शन लिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। क्या कहना चाहोगे इसके? देखिए, भगवा के खिलाफ तो इस देश में प्रोपेगेंडा हमेशा से चल रहा है। इस देश में तुष्टीकरण का राजनीति तो 76 से शुरू हो गई थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाला था कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसके बाद दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार थी कांग्रेस की, वहां पर नहीं डाला सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द, क्योंकि वहां उनको सेक्युलर बनना ही नहीं था। वहां तो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे तो उनके लिए अच्छी बात थी, 2/3 बहुमत था उनका, वो चाहते वहां भी कर सकते थे। 76 के बाद से इस देश में भगवा पर अटैक, स्ट्रेटेजिकली हिंदुओं को नरसंहार का चाहे मामला रहे हो, चाहे उनकी संस्कृति को खत्म करने का मामला रहा हो, वो हमेशा रहा ही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक बात योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा की है या बीजेपी की सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा की है, कोई प्रोपेगेंडा हम चलने नहीं देंगे। पहली बात, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो ऑल्ट न्यूज है, उनको इतना समझना पड़ेगा कि यहां पर आपको कानून के तहत सारी चीजें करनी है। जो एजेंसी चीजों को ठीक करने के लिए बैठी है, अगर वही फर्जी खबर फैलाने लगी तो माफ कीजिए, उन पर कार्रवाई होगी। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि यहां पर अब एक ऐसी सरकार बैठी है जो माइनॉरिटी तुष्टीकरण में, माइनॉरिटी अपीजमेंट में नहीं जाती है। वो सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की बात नहीं करती। इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी बात करते हैं 23 करोड़ की बात करते हैं, तो कोई भी
अगर यहां पर आकर दंगे फैलाने की कोशिश करेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात करेगा, एक कम्युनिटी के लिए खास तौर पर बात करेगा, आपस में नफरत फैलाने की बात करेगा, तो उसकी जगह जेल है। और ये वो सरकार है जो बड़े बड़े गैंगस्टर और 30 मार्खाओं से नहीं डरी, तो इनसे तो बिल्कुल नहीं डरने वाली। ये अगर सोशल मीडिया पर बैठकर सोचते हैं कि दिन रात सरकार के खिलाफ जहर उगल सकते हैं, वो उगले, लेकिन अगर आप प्रदेश में आग लगाने की कोशिश करेंगे या फिर उसका हिस्सेदार हैं, आपकी जगह जेल में है। धन्यवाद सर।